यस वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस बताऊंगा, तो आज वही बताने आया हूँ। कल बना नहीं पाया, थोड़ी सी कंडीशन तबीयत सही नहीं थी, हल्का सा फीवर वगैरह लग रहा है मुझे। तो अब आज आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर एनिमल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो शॉर्ट रहेगा, लेकिन सिर्फ आपको आज मैं डिफरेंस बताऊंगा। कल अपने नए वीडियो के साथ सेल स्ट्रक्चर के साथ आऊंगा, उसमें डिटेलिंग करूंगा, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। ठीक है, यही मेरा मोटो रहता है। तो अब आप ये समझ लीजिए, एनिमल सेल में डिफरेंसेस मैंने 4 लिखे हैं और सेम 4 डिफरेंस प्लांट सेल में भी लिखे हुए हैं। ये मेन डिफरेंसेस हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स वगैरह में बच्चों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें देख लीजिए एनिमल सेल में स्मॉल इन साइज। तो जैसा कि आपको बता चुका हूं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस मेन क्या है कि एक तो इनका साइज को लेकर के रहता है डिफरेंस। ठीक है, इसमें आप देखिए साइज की बात कर लेते हैं तो आप कई ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज के बारे में भी देखते हैं जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। तो ये सारे जो हैं आपके माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, किसमें, साइज में, आकार इनका बहुत छोटा होता है। ठीक, तो इसलिए पहला पॉइंट आप देखें, स्मॉल इन साइज। अच्छा, दूसरा आ जाता है आपका सेल वॉल एब्सेंट। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है सेल वॉल का, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। जैसे हमारे सेल को अगर आप देखोगे तो उसमें क्या दिखाई देगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग के तौर पे दिखाई देती है, लेकिन उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, यानी सराउंड नहीं करती, उसको नहीं घेरती। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है, किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक। अच्छा, अब ये चीज आपको समझ में आ गई, सेल वॉल का मतलब समझ में आ गया, सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब तीसरा पॉइंट आता है, यूग्लिना को छोड़कर, एक्सेप्ट यूग्लिना नो एनिमल possesses प्लास्टिड्स। तो ये पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेन दूसरा जो डिफरेंस देखा जाता है एनिमल और प्लांट सेल में वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल में, यानी कि हमारे अंदर प्लास्टिड्स नहीं पाई जाती। जैसे सेल वॉल हमारे सेल के अंदर नहीं पाई जाती, वैसे ही हमारे अंदर प्लास्टिड्स भी नहीं पाई जाती, लेकिन ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं किसमें, प्लांट सेल्स के अंदर। फिर प्लास्टिड्स का काम क्या है, मैं इसी में ही समझाऊंगा आपको। और वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरा डिफरेंस देखा जाता है वो आता है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का मतलब क्या हो गया कि मतलब एक तरह से स्टोर हाउस की तरह काम करता है सेल के अंदर। ये एक्चुअली स्टोर क्या करता है, जैसे आप न्यूट्रिशन वगैरह की बात कर लें, ठीक है, यानी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर वैक्यूल्स का मेन जो काम होता है वो होता है स्टोरेज। स्टोरेज जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ, जैसे न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, वो सब स्टोर करते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल्स आप देख लें, जैसे अमीबा है सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप देख सकते हो कि उसके अंदर वैक्यूल पाए जाते हैं, जबकि वो क्या है, आपका एनिमल सेल है। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है, उसका आप माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, तो उसके अंदर आपको वैक्यूल देखने को मिल सकता है। ठीक है, पैरामीशियम वगैरह है, उसके अंदर भी आप देख सकते हो वैक्यूल्स वगैरह होता है। लेकिन हम जैसे जैसे एनिमल्स दूसरे हो गए, हायर क्लास जो एनिमल्स देखे जाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, जैसे आप काऊ है, बफेलो है, यानी कि भेड़ बकरियां वगैरह आप देख सकते हो, गाय हैं, इनके अंदर, या जो भी दूसरे एनिमल्स हो गए, एलिफेंट्स वगैरह, रैट्स हो गए, तो इनके अंदर जो है वैक्यूल्स नहीं होते, हमारे अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। ठीक है ना। तो इसका सेंस और भी यहाँ पर क्या है कि थोड़े में पाए जाते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं साइज में और टेम्पररी। इसके अलावा यहाँ पर प्लांट सेल में भी 4 डिफरेंसेस हैं, जिसमें आपको बताया गया कि प्लांट सेल के अंदर जो साइज होगा प्लांट मतलब सेल का, वो कैसा होता है बेटा, वो होता है बड़ा, यानी कि जो सेल साइज होगा प्लांट के अंदर वो कंपैरेटिवली, यानी कि अगर तुलनात्मक देखें, तुलना अगर आप करें, कंपैरिजन करें, ठीक है, किसके बीच में, एनिमल में और प्लांट में, तो प्लांट का साइज सेल का बड़ा होगा। ठीक है, कोशिकाएं बड़ी होंगी। सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल वॉल आपको आउटरमोस्ट कवरिंग दिखाई देगी, किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये एक स्पेसिफिक फीचर होता है किसका, प्लांट सेल का। ठीक, तो ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। उसके बाद अब आप प्लास्टिड्स देख लें। प्लास्टिड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे क्लोरोप्लास्ट। ठीक, मैं आपको बताता हूँ ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया और ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ठीक है, ये 3 तरह के प्लास्टिड्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो
प्लास्टिड्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए होता है किसमें, प्लांट सेल के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसका, प्लांट सेल का, जो कि एब्सेंट होता है किसके अंदर, हमारे अंदर, यानी हमारे अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए, वैक्यूल बड़ा होगा क्योंकि इनके अंदर स्टोरेज ज्यादा इनको चाहिए होती है, मतलब फूड वगैरह की, जो फूड पार्टिकल जो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं ड्यूरिंग द मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ये ग्लूकोज वगैरह जो बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वो सब जाकर के कहां पर स्टोर होते हैं, इन्हीं सेल्स के अंदर होते हैं, प्लांट सेल में, और होंगे कहां, इनसाइड वैक्यूल्स, यानी कि वैक्यूल्स के अंदर पाए जाएंगे। और इसलिए इनका साइज भी बड़ा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेशन हो सके, एक्यूमुलेशन हो सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सके किसको, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है ना। और इनका साइज कैसा होता है, काफी बड़ा और काफी इजिली वो दिखाई देता है। ये आप कह सकते हो कि एक प्लांट सेल के अंदर नियर अबाउट 60 to 70% जो है वो मैक्सिमम एरिया सेल का कौन कवर करता है, वैक्यूल। इसलिए ये प्रोमिनेंट भी हो गया, परमानेंट भी हो गया, और ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है, यानी कि खास फीचर माना जाता है किसका, प्लांट सेल का। ठीक, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चारों डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेंट्रियोल्स की अगर हम बात कर लें तो सेंट्रियोल्स भी एक पॉइंट पाया जाता है जो एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है। सेंट्रियोल का मेन जो पार्ट जो फंक्शन होता है वो सेंट्रियोल का फंक्शन होता है सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको इसके अंदर एनिमल सेल में याद रखना है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, और अब नेक्स्ट जो है आपको मैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको एक रिवीजन के तौर पे बता दूं कि सेल थ्योरी जो मतलब जो मेरे पास कुछ बच्चों ने बोला भी था कि सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो श्लीडन एंड शॉन जो थे वो साइंटिस्ट है, उन्होंने सेल थ्योरी को सबसे पहले फॉर्मुलेट करा था, और उन्होंने ये बताया उन्होंने कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना हुआ है, ठीक है ना। और जो भी मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो मतलब जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो सेल के थ्रू ही आता है। और इसको फर्दर मॉडिफाई जो करा था रुडोल्फ विर्चो ने करा था, और उन्होंने एक पॉइंट उसमें फर्दर ऐड करा, जो तीसरा पॉइंट था, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, यानी कि जो भी सेल्स नए बनते हैं वो हमेशा पुराने ही सेल से बनते हैं, यानी कि जब पुराना सेल स्प्लिट होगा, टूटेगा, तो दो नए डॉटर सेल्स को बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी जो है श्लीडन शॉन ने दिया था, लेकिन मॉडिफाई जो करा गया था वो रुडोल्फ विर्चो के थ्रू करा गया था, जिसमें थर्ड पॉइंट भी उन्होंने ऐड करा कि हर एक जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो किससे आ रहा है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वो अराइज मतलब देता है किसको, देता है जन्म देता है किसको, दो नए डॉटर सेल्स को। तो ये याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया। और एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा बताया था, कंपाउंड और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो होता है आप ज्यादातर इंटरनल पार्ट्स देख सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनल्स के बारे में भी उस टाइम पर बताया कि ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है आप इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आपको अब सेल स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तो जितने भी आप लाइन से ऑर्गेनल्स पढ़ोगे तो वो स्टडी पॉसिबल किसके थ्रू हुई, वो हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स लॉट।